इंग्लिश के पेपर में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स राइटिंग स्किल्स में जाते हैं एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके राइटिंग स्किल्स को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाएं, कैसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिल सके राइटिंग स्किल्स में। प्लस मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन से राइटिंग स्किल्स स्कोरिंग है, ऑप्शन में से कौन सा चूज करना चाहिए ताकि टीचर्स को मार्क्स कट करने के लिए कोई चांस नहीं रहे। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट तो आपको पता ही होंगे, पर फिर भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी एक फॉर्मेट की पीडीएफ ताकि आप रिवाइज कर लो। पर इस वीडियो में मैं फॉर्मेट डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ टिप्स देने वाली हूँ, हैक्स देने वाली हूँ राइटिंग स्किल्स के बारे में। एंड ऑल्सो मैं बताने वाली हूँ कुछ एवरग्रीन लाइंस जो कॉमन लाइन्स है, आप यूज़ कर सकते हो किसी भी राइटिंग स्किल्स में ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत सोफिस्टिकेटेड और लैविश लगे। तो पहले तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में ऑप्शन होता है गो फॉर फॉर्मल लेटर, क्योंकि फॉर्मल में जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के ही 2 to 2.5 मार्क्स फॉर्मेट के ही मिल जाते हैं। उसके बाद में कंटेंट कम लिखना होता है तो ग्रामर मिस्टेक्स कम होती है एंड क्वालिटी कंटेंट आप लिख पाते हो। अभी जो फॉर्मल लेटर है वो किस किस को लिखा जाता है? एडिटर को लिखा जाता है, कमिश्नर को लिखा जाता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखा जाता है या प्रिंसिपल को लिखा जाता है। अभी जो एडिटर को लिखा जाता है उसको कैसे लिखना है, कैसे उसकी अच्छी ओपनिंग करनी है, ये आप लाइन्स यूज कर सकते हो। किसी भी एडिटर के लेटर में आप ये लाइन यूज कर सकते हो। सो लाइन इज, through the columns of your esteemed and widely read newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authority towards the rising problem of आपका टॉपिक जो भी होगा उसका नाम। ठीक है, अगर किसी भी एडिटर को आपको लेटर लिखना है, आप ये लाइन यूज करके ओपनिंग करो, आपके लेटर की बहुत अच्छी ओपनिंग लगेगी, एक टॉपर का पेपर लगेगा। एंड एंडिंग के लिए आप ये लाइन्स यूज कर सकते हो। I hope you will publish my letter so that it creates awareness among the public and wakes up the authorities from their deep sleep। ठीक है, ये करके यू कैन एंड द लेटर। बीच का कंटेंट आप लिख लो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी अगर आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, कमिश्नर को या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक योर काइंड इंटरवेंशन इन द मैटर ऑफ, जो भी आपका टॉपिक का नेम होगा वो टॉपिक का नेम लिखना एंड देन यू स्टार्ट विथ योर लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लेटर लिखते हो तो बहुत बढ़िया आपका लेटर लगेगा। एंड एक बात याद रखना, जब आप सब्जेक्ट लिखते हो ना, तब सब्जेक्ट एक लाइन में लिखना है एंड उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, इट लुक्स गुड। अभी नेक्स्ट होता है वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। ऑलवेज 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 गो फॉर वर्बल टू नॉन वर्बल, क्योंकि उसमें सेंटेंसेस अवॉइड होते हैं तो उससे ग्रामर मिस्टेक्स कम होती है एंड आपके बाकी के मिस्टेक्स भी कम होंगे एंड इन्फॉर्मेशन कम लिखनी होती है एंड इसमें फुल 515 मिल जाते हैं अगर आप सही इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस में फिल करते हो तो। ओके, सो अभी नेक्स्ट है एक्सपांशन वर्सेस रिपोर्ट। एक्सपांशन लिखना होता है या रिपोर्ट लिखना होता है? आई वुड रिकमेंड गो फॉर रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे एक्सपांशन को मिल गए हैं आपको मार्क्स, या फिर बोर्ड्स में अगर आपको टॉपिक एक्सपांशन का ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि एक्सपांशन पे आप ज़्यादा अच्छा लिख पाते हो, तो ही एक्सपांशन लिखना, नहीं तो गो फॉर रिपोर्ट ऑलवेज। ठीक है, अभी एक्सपांशन में एवरग्रीन लाइंस में दूंगी जो आप यूज कर सकते हो। यूजुअली एक्सपांशन जो होता है ना वो प्रोवर्ब्स पे होता है। अगर प्रोवर्ब्स पे आया एक्सपांशन तो यू कैन यूज दिस लाइन, This given proverb is short in words but it carries a very deep and meaningful lesson for our journey of life. It acts as a guiding light showing us the right path to follow. ठीक है, ये लिखना है एंड देन यू स्टार्ट विथ योर एक्सपांशन जो प्रोवर्ब के बेस्ड पे है। पर अगर प्रोवर्ब के बेस्ड पे एक्सपांशन नहीं आया और दूसरा कोई टॉपिक होगा, मतलब प्रोवर्ब का मीनिंग नहीं लिखना है एक्सपांशन में और दूसरा अगर आया, तो यू कैन यूज दिस लाइन। It is well known truth that life is like a mirror, it reflects what we do. This beautiful thought reminds us that our small actions today decide the quality of our future. ये लिख के फिर आप स्टार्ट करना अगर प्रोवर्ब्स पे नहीं है तो। ओके, ये हो गया एक्सपांशन का। पर अगर आप एक्सपांशन नहीं लिख रहे हो और रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट के लिए भी मेरे पास बहुत सारे एवरग्रीन लाइंस है। अभी देखो, रिपोर्ट बोर्ड्स में किस किस चीज़ों पे लिखने बोलते हैं। आइदर वो कोई सेलिब्रेशन होता है, इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है, उस पर रिपोर्ट लिखने बोलते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, जैसे फायर लग गई,
फायर पे रिपोर्ट लिखना होता है, या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया उस पर रिपोर्ट होता है, या फिर कोई सोशल इवेंट हो गया जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो गई, क्लिनलीनेस ड्राइव हो गई, इन पे रिपोर्ट लिखने आता है। तो इनके लिए कैसे सब कुछ लिखना है। अभी अगर कोई प्रोग्राम है, इवेंट है या कोई फंक्शन है, उस पर अगर रिपोर्ट हो तो यू कैन यूज दिस एवरग्रीन लाइन। अ ग्रैंड एंड सक्सेसफुल, टॉपिक का नेम, वॉज ऑर्गेनाइज्ड यस्टरडे एट प्लेस, जो भी प्लेस आपको लिखनी है वो, witnessing an overwhelming response from the local citizens and students alike। ठीक है, ये लिख के फिर आप रिपोर्ट को स्टार्ट करना। तो अभी अगर आपको रिपोर्ट किसी इंसिडेंट पे आया या किसी एक्सीडेंट पे आया, जैसे कोई फायर लग गई या रोड एक्सीडेंट हो गया, उस पर अगर रिपोर्ट लिखने बोला तो आप ये वाली एवरग्रीन लाइन यूज कर सकते हो। सो दैट इज अ शॉकिंग एंड अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ऑफ, टॉपिक का नेम, took place late last evening near, place का name, causing a major stir in the locality and drawing immediate attention from the authorities। ठीक है, ये करके आप स्टार्ट कर सकते हो आपका रिपोर्ट। ठीक है, अभी अगर रिपोर्ट किसी सोशल इवेंट पे आया, जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव हो गई या ट्री प्लांटेशन हो गया, उस पर अगर आपको रिपोर्ट लिखना है तो यू कैन यूज दीज लाइन्स। A remarkable efforts to create awareness and bring about a positive change, a topic का name, was held yesterday, leaving a deep impact on the hearts and minds of everyone present। ये करके आप स्टार्ट कर सकते हो आपका रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी नेक्स्ट होता है स्टोरी और नैरेटिव। स्टोरी और नैरेटिव किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं, तो इस पे एवरग्रीन लाइन नहीं है, पर इस पे बहुत सारे टिप्स हैं मेरे पास। अभी देखो, आपको स्टोरी एवरेज तरीके से नहीं लिखनी है। एवरेज कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है ही वॉज स्कैर्ड। He was scared is really boring. Instead of he was scared, you can use amazing English language, like you can use his hands began to shake and a cold shiver ran down his spine। ये बहुत ही एडवांस लेवल का हो गया। आप थोड़ा सा ऐसे डिस्क्राइब करके आप एक्चुअली आपको स्टोरी में क्या करना होता है, एक्चुअली लिखना होता है कि कैसे वो इंसान फील कर रहा है। आप जो भी रीडर है ना, आपको ये मेक श्योर करना होता है कि वो रीडर फील कर सके आपके स्टोरी को, तो आपको वैसे लिखनी होती है स्टोरी। अगर आप उस तरीके से स्टोरी लिख पाते हो ना, आपने सब जीत लिया, मतलब 5 on 5 आपके हो गए अगर आप वैसी स्टोरी लिख पाते हो तो। जैसे मैं और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आपको लिखना है इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, इंस्टेड ऑफ इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग बहुत ही एवरेज हो गया। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट द गोल्डन रेज ऑफ सन वोक अप द वर्ल्ड एंड द एयर फेल्ट फ्रेश एंड न्यू। रियली गुड, एडवांस हो गया ये। अगर इतना एडवांस भी नहीं लिख पाते हो तो भी आपको थोड़ा सा उसको बेटर करना है। एवरेज लाइन लिखने से बेटर है कि आप थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लो उस सिचुएशन को, आपको रीडर को फील करवाना है आपकी स्टोरी। सो आप जब स्टोरी लिखते हो ना, आपको सेंसरी डिटेल्स यूज करनी है। सेंसरी डिटेल्स मतलब क्या होती है? आप क्या सुनते हो। अगर आपको किसी सुनने को डिस्क्राइब करना है तो यू कैन जस्ट यूज द टिकिंग क्लॉक, द लाउड क्रैश, समथिंग लाइक दिस। ओके, ठीक है। अगर कुछ देखने का डिस्क्राइब करना हो तो कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल द ब्राइट स्माइल, द क्राउडेड स्ट्रीट, है ना, ऐसे डिस्क्राइब करना है। ओके, सो दीज आर सेंसरी डिटेल्स। आपको सेंसरी डिटेल्स को आपके स्टोरी में डिस्क्राइब करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टोरी में 2-3 तो भी आपको डबल कोट्स में लिखना होता है, मतलब 2-3 तो भी एटलीस्ट डायलॉग्स आपको स्टोरी में इंक्लूड करने होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टोरी इज आपका टाइटल। टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी स्टोरी 99% पास्ट में होनी चाहिए, 1% ही प्रेजेंट में होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें सच में इंक्लूड करते हो ना राइटिंग स्किल्स में, तो आपके राइटिंग स्किल्स के लेवल रियली एडवांस हो जाएगी एंड बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको राइटिंग स्किल्स में, एंड आप इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट।